सच्ची गोही में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं बताने वाला हूँ कि दुनिया के 7 फैक्ट्स के बारे में जिसको हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल जो है सिद्ध करती है। तो चलिए मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं शैतान पृथ्वी पर घूमता है? जी हाँ, आपने सही सुना, शैतान पृथ्वी पर घूमता है। और हम इस बात को देखेंगे अय्यूब के किताब 1:7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। और शैतान पृथ्वी पर क्यों घूमता है? घूमने का कारण क्या है? इस बात को हम देखेंगे 1 पतरस अध्याय 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाएं। इस वचन का अर्थ यह है, कब कोई इंसान गलत काम करे और हम उसको उससे भी बड़ा बड़ा गलत काम करवा सकें और परमेश्वर के वचनों में चलने ना पाए और उसके आशीषों से दूर रहें। और क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने जमीन को ऊपर और पानी को नीचे में रखकर सीमा ठहराया है कि पानी से उठने वाली लहरें भी जमीन में ना आए। और यदि बारिश के द्वारा पानी आता भी है तो वह बहकर नाले नदी से होकर समुद्र में चला जाता है और समुद्र से उठने वाली लहरें आगे बढ़कर उसकी सीमा तक आकर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। इस बात को हम देखेंगे अय्यूब की किताब अध्याय 38 का 8 से 11 तक। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। क्या आप जानते हैं माउंट नीबो को मूसा का पहाड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि मूसा ने नीबो पहाड़ पर चढ़कर पूरा कनान देश देखा था और मूसा की मृत्यु उसी पहाड़ में हुआ था और परमेश्वर ने मूसा को वहीं पर मिट्टी दिया था। इस बात को हम देखते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 32 का 48 से 49 तक। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नीबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसे देख ले। और व्यवस्था विवरण अध्याय 34 का 5 से 6। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का नींव किसने डाली? और इस बात को हम देखेंगे अय्यूब के किताब अध्याय 38 का 1 और 4 वचन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? और क्या आप जानते हैं मनुष्य में आत्मा पाया जाता है और बाकी जीव जंतु में प्राण। इस बात को हम देखेंगे अय्यूब के किताब अध्याय 12 का 10। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। और हम इस वचन को गहराई से जानेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 का 30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा बिना सूर्य उदय नहीं होता है? इसको हम देखेंगे अय्यूब की किताब अध्याय 9 का 7। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के लिए मैं राजेंद्र नारायण, सच्चे गोही में सबके दुआओं के साथ जय मसीह की।